20 साल सऊदी अरब प्रदेश गुजारने के बाद मुस्तफ़ा जब पाकिस्तान वापस आया तो यकीन जानिए जिन बहन भाइयों के लिए 20 साल प्रदेश गुजारे उन बहन भाइयों ने जो सलूक इसके साथ किया, ये सारी कहानी सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी कि किस तरह बड़े भाई अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुर्बानियां देते हैं, लेकिन माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद वही बहन भाई अपने जमीनों के बटोरे कर लेते हैं और जिस भाई के सर पर इस मुकाम तक पहुंचते हैं और उसको तो ऐसे साइडलाइन कर देते हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुस्तफ़ा की कहानी का आगाज कुछ यूं होता है कि 19 से 20 साल की उम्र में माँ बाप जो कि इतने अमीर नहीं थे और मुस्तफ़ा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा भाई था। मुस्तफ़ा ने तालीम भी हासिल नहीं इतनी खास की कि मैं किसी तरीके से अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का सहारा बन जाऊं। छोटी उम्र में ही 19 से 20 साल की उम्र में सऊदी अरब चला गया। मुस्तफ़ा को सऊदी अरब जाते ही क्रेन ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। मुस्तफ़ा की उम्र 18 से 19 साल थी, लेकिन अपना आईडी कार्ड पर अपनी उम्र बड़ी लिखवाकर यानी 21 साल उम्र करने के बाद मुस्तफ़ा को वीज़ा मिला और सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जाते ही सबसे पहले अपने घर के मामलात ठीक किए, अपने बहन भाइयों को संभाला। माँ बाप जो कि ज़ईफ़ हो चुके थे अपने बहन भाइयों को पाला पोसा, यानी पैसे बेचता रहा कि मेरे बहन भाई जवान हो जाएं, इनकी जिंदगियां बन जाएं, मैं इनके लिए कुर्बानियां दे देता हूं। अब मुस्तफ़ा अपनी नौकरी वहां पर कर रहा था, पाकिस्तान में पैसे भी बेचता जा रहा था। मुस्तफ़ा की बहनों की शादियों का वक्त आया, मुस्तफ़ा ने अपनी दोनों बहनों की शादियां कर दी कि पहले मेरी बहनों की शादियां हो जाएं, फिर उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगा, क्योंकि बाकी दो भाई छोटे थे। अब दो बहनों की शादियां बड़ी अच्छी तरीके से की। 15-20 साल के दौरान 4 से 5 मरतबा जब पाकिस्तान आया भी तो अपनी बहनों के लिए तोहफे तहफ़ लाता रहा, अपने भाइयों के लिए तोहफे तहफ़ लाता रहा। फिर अपनी बहनों की शादियां करने के बाद अपने भांजे भांजियों के लिए तोहफे तहफ़ लाता रहा। बहनें तब तक अपने भाई को खुश असलूबी से मिलती रहीं जब तक भाई तोहफे तहफ़ बेचता रहा। बहनें तब तक अपने भाई की दावतें करती रही पाकिस्तान आने पर जब भाई के पास पैसे होते थे, जेब भरी होती थी। अब जनाब मुस्तफ़ा ने दोनों बहनों की शादियां कर ली। शादियां करने के बाद जब अपनी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो भाइयों ने कहा कि हम पहले शादी कर लेते हैं, क्योंकि आप शादी करेंगे भाभी बेचारी अकेली रहेगी, आप वहां पर रहेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि आप जब प्रॉपर वहां पर सेटल हो जाएं या जब आप पाकिस्तान वापस आ जाएं फिर शादी कर लीजिएगा। अब भाई ने कड़वा घूंट लेते हुए कहा कि कुछ नहीं होता, दोनों भाइयों की ख्वाहिश है पहले उनकी शादी हो जाए। दोनों भाइयों की शादियां करवा दी। अब शादियां करवाने के बाद पाकिस्तान पैसा भेजता रहा। जब तक पाकिस्तान पैसे भेजता था मुस्तफ़ा की इज्जत की जाती थी। अब मुस्तफ़ा की बदकिस्मती के पहले मुस्तफ़ा के वालिद का इंतकाल हुआ, फिर मुस्तफ़ा की माँ का भी इंतकाल हो गया। सिर्फ एक माँ थी जो बार बार कहती थी बेटा अब तुम पाकिस्तान आ जाओ, तुम भी शादी कर लो, 40 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, कब शादी करोगे। लेकिन मुस्तफ़ा अपने बहन भाइयों के लिए मुसलसल कुर्बानियां देता ही जा रहा था कि आज मुस्तफ़ा तनहा अकेला जिंदगी गुजार रहा है। अब मुस्तफ़ा के साथ हुआ कुछ यूं कि जब 20 साल सऊदी अरब में गुजार लिए, 40 साल उम्र हो गई, तो माँ के इंतकाल के बाद बहन भाइयों ने क्या किया, मुस्तफ़ा से पूछे बिना पहले तो जमीन के बंटवारे किए। 5 बहन भाई थे, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई बाहर था उसको नहीं बताया। 4 बहन भाइयों ने बंटवारे करके अपना अपना हिस्सा अपने पास रख लिया और फिर अपने भाई को बताया कि 20 साल जो आपने पैसे बेचते रहे, माँ ने ये घर ले लिया था, वालिद ने ये घर लिया, हमने वो घर बेच दिया, हमने आपस में हिस्से कर लिए, अब हम अलग अलग अपने घर में रह रहे हैं। आप तो सऊदीया में हो, आप अपने पैसे कमा लोगे, आप दोबारा नया घर बना लोगे, आप पैसे कमा सकते हो। अब जब ये अल्फाज मुस्तफ़ा ने सुने तो मुस्तफ़ा की आंखें नम हो गईं। मुस्तफ़ा की ज़िंदगी इतनी कठिन हो गई थी कि मुस्तफ़ा क्या करता, सिर्फ अपने भाइयों को पैसे बेचता रहा, अपनी बहनों को पैसे बेचता रहा। मुस्तफ़ा को नहीं मालूम था कि घर तो बेच ही दिया, लेकिन जो माहाना पैसे भेजता हूं अपने भाइयों को या अपनी बहनों को, वो पैसे भी खर्च हो चुके हैं। मुस्तफ़ा के ज़हन में यही था पाकिस्तान जाऊंगा, जो जमा पूंजी होगी शादी कर लूंगा। अब जब भाइयों ने बंटवारे कर लिए, बहनों ने बंटवारे कर लिए, पाकिस्तान आया कि शायद मेरे बहन भाई मुझसे जिक्र करेंगे कि मुस्तफ़ा भाई आपकी उम्र 40 साल हो गई है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन बकौल मुस्तफ़ा के जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरी शादी के बजाय मुझसे पूछने लगे आप पाकिस्तान आ गए हैं, यहाँ कैसे गुजारा करोगे, कुछ आपके पास जमा पूंजी है, बैंक तो खाली हो चुका है जो पैसे थे। ये सुनने के बाद मुस्तफ़ा मजीद परेशान हुआ कि मैं तो जो ख्वाब सजाए पाकिस्तान आया था कि वहाँ पे कुछ अरसा रह लूँगा, शादी कर लूँगा,
बहन भाइयों के पास जिंदगी गुजार लूंगा, चला जाऊंगा, बीवी को भी पास बुला लूंगा। लेकिन बहन भाइयों ने तो मुझे शादी के काबिल छोड़ा ही नहीं, मेरी जमा पूंजी भी खत्म कर दी। अब मुस्तफा के बकौल जब तक थोड़े बहुत पैसे पाकिस्तान में थे, मेरे बहन भाई फिर भी कुछ बेहतर थे मेरे साथ, लेकिन जब मेरी जेब खाली हो गई तो बहनों ने भी अपने घर बुलाना छोड़ दिया, भाइयों ने भी बात करना छोड़ दिया। मुस्तफा दिल बर्दाश्ता टूटे दिल से वापस सऊदी अरब चला गया। अब जब सऊदी अरब गया तो वहां से जब बहन भाइयों को कॉल करनी तो बहन भाइयों ने फोन ही नहीं उठाना, भाई को फोन करना तो कहना हम ड्रामा देख रहे हैं, बाद में बात करते हैं। बकौल मुस्तफा के जब मैंने पैसे भेजना बंद कर दिए, उसके बाद मेरे बहन भाइयों ने मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया। आज मुस्तफा तन तनहा सऊदी अरब में जिंदगी गुजार रहा है और एक लड़की की, एक खातून की तलाश में है कि मेरी शादी हो जाए, वो बेवा हो, वो कोई खातून होनी चाहिए, बस बेवा भी हो तो मैं शादी कर लूंगा, क्योंकि मेरे बहन भाई तो अपने नहीं बने। अगर मैंने अब भी शादी ना की तो बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा, कब शादी होगी, कब जिंदगी बनाऊंगा। बहन भाइयों ने तो मेरे साथ बेवफाई कर दी। ये एक सच्चा वाकया है जो कि शेखपुरा के मुस्तफा के साथ पेश आया और जो आज सऊदी अरब में मौजूद है। बकौल उसके अब मैं शादी करना चाहता हूं, मैं वापस पाकिस्तान आऊंगा भी तो बहन भाइयों के पास नहीं आऊंगा, क्योंकि मुश्किल वक्त में इन्होंने मुझे जानने से पहचानने से इनकार कर दिया। खुदारा जो ऐसी वीडियोस करता हूं जिसमें परदेसी भाइयों का जिक्र किया जा रहा होता है, हर वीडियो में मेरा ये पैगाम होता है कि अगर आप परदेश की जिंदगी गुजार रहे हैं तो अपनी आमदन का 20 से 30% हिस्सा महाना साइड पे करें, ताकि आप मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकें। कल को आपके बहन भाई, आपके अजीजों कारिब आपको छोड़ भी दे तो कम से कम पैसों की किल्लत ना हो। और हाँ, अगर आपके पास पैसे होंगे तो यकीन जानिए कभी भी आपके खानदान के लोग आपसे अलहदा नहीं होंगे। यह भी एक तल्ख हकीकत है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी जो कि लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, आपके पास है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लाजमी शेयर करूंगा। आप इनबॉक्स कर सकते हैं मैसेंजर के जरिए, यूट्यूब के जरिए और टिकटॉक के जरिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।